वेलकम स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 8th हिंदी सब्जेक्ट का ये मॉडल पेपर मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए फुल सॉल्यूशन। यानी इसका पूरा मैं सरल करवाने वाला हूँ कि किस सवाल का आंसर आपको कैसे और कितने शब्दों में कितनी लाइन में लिखना है। 80 नंबर का ये आपके पेपर परीक्षा में आता है। समय आपको मिलता है 2.5 घंटे का। उस 2.5 घंटे के अंदर आप किस तरह से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को पता है आपकी जो एग्जाम है वो 28 मार्च से शुरू होने वाले हैं। और हिंदी का पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि हिंदी आपको बहुत आसान लगती होगी लेकिन जितनी लगती है उतनी होती नहीं है। इसलिए ज़रूर ऐसे पेपर्स देख करके आप अपनी तैयारी को पुख्ता करें। देखिए यहाँ पर बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, तो आपका सही जवाब होगा घ, आकाश की शून्यता के लिए दिया था। घ आपको राइट आंसर लिखना है। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो ये मार्च 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ख आपका राइट आंसर है। आज का युग क्या कहलाता है, तो आज का युग मशीन का युग कहलाता है। घ आपको यहाँ पर राइट आंसर लिखना है। आपको पता होगा हर काम के लिए मशीन आ गई है आजकल। दीवारें संसार से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर आपका सम्मान भाव का संबंध रखते हैं। घ राइट आंसर होगा। कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है, तो बुढ़ी नानी है वो सदियों से कहानी सुनाती आ रही है। ख आपका राइट आंसर होगा। गोपी ने यशोदा को शिकायत की, क्या शिकायत की भाई, श्री कृष्ण की शिकायत की थी। ग आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है। उत्कर्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन आपको करना है, तो उत शब्द होगा, क्या होगा, उत होगा। क आपका राइट आंसर है। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से 8 तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आते हैं, उसको भी आप अच्छी राइटिंग में कैसे लिखें। देखिए इस बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से इनके आंसर दिए हैं। साहब ने आरामदेह और सुरक्षित जगह किसे बताया था, तो साहब ने आरामदेह और सुरक्षित जगह गुफा को बताया था, क्योंकि वो उसके अंदर शांति से रहता था, कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1992 को मनाया गया था। कब मनाया गया ये पूछा है। हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। और आज 8 मार्च है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी बालिकाओं महिलाओं को शुभकामनाएं और पुरुषों को भी शुभकामनाएं, क्योंकि किसी न किसी रूप में आप महिलाओं से ही जुड़े हुए हैं। यदि आप महिला के बेटे हैं या महिला के पति है या महिला के पिता है, सब कुछ महिलाओं पर ही निर्भर है। अगला है, कबीर किस भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं, तो कबीर उन लोगों की भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते जो लोग अपनी भक्ति का दिखावा करते हैं। दिखावा करने वाली भक्ति को सच्ची भक्ति नहीं मानते, ऐसे लिखना है। झरती हुई पत्ती को थामने के लिए कौन बैठा है, झरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ बैठा है। अगला है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। जान हथेली पर लेकर चलना, अर्थ है मृत्यु से न डरना। वीर हमेशा अपनी जान को हथेली पर लेकर चलते हैं। कातर ढंग से देखना का अर्थ है डर कर देखना। वाक्य में प्रयोग है, मुझे मास्टर ने पीटा तो मेरे दोस्त ने कातर ढंग से देखा, यानी वो डर करके देखा कि मेरी भी पिटाई होगी। अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी आपको विलोम यानी उल्टा शब्द लिखना है। अपकार का होगा उपकार, उन्नति का होगा अवनति, ठीक है ऐसे। अगला है लघुत्तरात्मक प्रश्न 15 से 22। इसके आंसर आपको 3 से 4 लाइन में लेने हैं। 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बस कंपनी का हिस्सेदार भी बस में सवार था, उसे बस हालत के बारे में पता होते हुए बस पर सवारी कर रहा था। अगला है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने आनंद पूर्वक घूमने वाली बूंद अपनी ओर खींच ली और ओस की बूंद को जड़ से पत्तियों तक पहुंचने में 3 दिन तक परेशानी रही, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। पैदल यात्री के लिए सड़क के कोई प्रमुख 4 नियम बताने हैं। पैदल यात्री को किस तरह से सड़क पार करनी चाहिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपके सड़क सुरक्षा से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको आप अच्छे से याद कर ले। यही घुमा फिरा करके सवाल आते हैं पैदल यात्री का या वाहन चलाते समय, ठीक है। इस तरह से रेलिंग से कूदकर सड़क पार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग हो वहीं से सड़क पार करनी चाहिए। खड़ी गाड़ियों के सामने से या बीच में से सड़क पार नहीं करें, क्योंकि हो सकता है एकदम से आगे कोई गाड़ी आ जाए। सड़क पार कर समय हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पार करते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। और बाएं दाएं देख करके पार करनी चाहिए। ऐसे आप और भी लिख सकते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। ये 7-8 बातें आप याद रखें, 4 आपको लिखनी होती है। आपके ग्राम में स्वच्छ भारत मिशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। स्वच्छता का भी एक सवाल जरूर आपके 100% परीक्षा में आता है। 4 नंबर का, 4 नंबर का स्वच्छता और 4 नंबर का सड़क, ये 8 नंबर आपके पक्के हैं, तो इसको जरूर याद रखें। हमारे ग्राम में स्वच्छ भारत मिशन को काफी प्रभाव पड़ा। सड़क व गलियों पर साफ सफाई का लोगों के द्वारा काफी ध्यान दिया जा रहा है। घरों में लोग शुद्ध सामग्री रखते हैं। इस अभियान से घरों में शौचालय बनवा दिए गए हैं। बहुत बढ़िया बात है ये, अच्छे से इसने लिखा है। जगह यहाँ कम थी, आपको परीक्षा के अंदर फुल जगह मिलेगी, आराम से लिख सकते हैं।
अगला है निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण आपको करना है। काला यानी ऐसा वाक्य बनाना जिसमें काला है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, आप अन्य भी कुछ लिख सकते हैं कि उसका रंग काला है, कुत्ते का रंग काला है, इस तरह से लिख सकते हैं। श्रेष्ठ, आशा श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करती है। ठीक है, और आप अन्य कोई चीज लिख सकते हैं। श्रेष्ठ लिख दिया इसने, श्रेष्ठ लिखना है आपको। ठीक है, अगला है जयपुरी, राधा जयपुरी साड़ी पहनती है। ठीक है, या वह जयपुरी लहजा बोलता है, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। सत्यवादी, राजा राम जी सत्यवादी थे, आप लिख सकते हैं राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी आपको प्रसंग भी लिखना है, कौन से पार्ट में से आया हुआ है, क्या बता रहा है, ये दोनों बातें लिखनी। सप्रसंग है, ये दोहा कबीर के द्वारा रचित है और ये दोहा कबीर की साखियों से लिया गया है। ये देखिए इसने प्रसंग लिख दिया। अब इसमें कबीर जी ने कहा है अच्छा या गुणी आदमी मिले तो ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा प्रसंग लिखा है। इसके बाद में यहाँ व्याख्या, इसके नीचे आप अंडरलाइन करना भी सीख लें। प्रसंग के नीचे अंडरलाइन, व्याख्या के नीचे अंडरलाइन, क्योंकि उससे क्या होगा, कॉपी चेक करने वाले को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है। कबीर जी कहते हैं कि किसी साधु की जाति नहीं पूछकर ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। जैसे लोगों को तलवार का मोल पूछना चाहिए, उसे म्यान मोल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि म्यान तो तलवार रखने का पात्र होता है। यानी हमें किसी भी गुण का मूल्य पूछना है, उस व्यक्ति का मूल्य नहीं पूछना है। अगला है निम्नलिखित शब्दों का उसके सामने दिए शब्दों से उचित मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर इस बच्चे ने अच्छे से मिलान किया है। खंड क का खंड ब से। हस्ती, हस्ती का अर्थ है सामर्थ्य से मिलाया है। बंधन बेड़िया, सौरभ खुशबू, क्या है झरखी है सखी है। झरती, झरती का मिलाया है गिरती से, और मोल का मूल्य और धाम का भवन, इस तरह से मिलाना है या लिखना है। आप मिलान भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, इसने लिखा है। दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के आएंगे। अब कंचन के अब धाम सुहावत, सूर श्याम को हटकी न राखे ते ही पूत अनोखो जायो, पूत आ जाएगा यहाँ। साधु से ज्ञान पूछना चाहिए। सदियों से बुड्ढी नानी तमाम बच्चों को कहानी सुना रही है। पक्षियों की आंखों पर तिरता है, दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ, इस तरह से आपको लिखना है। अगला है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देने। 8 नंबर का गद्यांश आया, कितने का भाई, 8 नंबर का, यानी 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आए हैं। इसको अच्छे से पढ़िए। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो ये जो काका थे और लाख की चूड़ियाँ बनाते थे उसके बारे में पाठ आपके आया हुआ है, उसमें सवाल पूछा है। गद्यांश पे संवाद किन किन के मध्य हो रहा है, तो गद्यांश पे संवाद लेखक और बदलू के मध्य हो रहा है। बदलू की बनाई चूड़ियों की पूछ, बदलू की बनाई चूड़ियों की पूछ कम क्यों हो रही थी, बदलू की बनाई चूड़ियों की पूछ कम इसलिए हो गई थी क्योंकि गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया था, कांच की चूड़ियां आ गई थी। अगला मशीन युग के बारे में बदलू ने क्या कहा, मशीन युग के बारे में बदलू ने यह कहा कि आजकल सब काम मशीन से होता है और खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। चालू भद्दापन, चालू का अर्थ होता है बंद और भद्दापन का अर्थ होता है सुंदरता। ठीक है, यानी विलोम शब्द। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला है अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, अथवा आप चाहे तो ये संवाद लिख सकते हैं। तो हर कोई प्रार्थना पत्र ही लिखता है अच्छे से आता है। आपको देखिए इसने लिखा है सेवा में श्रीमान, संस्कृत में लिखने की कोशिश कर ली पहले श्रीमान था, तो श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर जो भी है, विषय शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी गरीब होने के कारण शुल्क नहीं दे सकती, मेरी माता गृहिणी है, मैं अध्ययन करना चाहती हूँ और पाठ्य सामग्री खरीदने में असमर्थ हूँ, अतः प्रार्थना है कि गरीब होने के कारण विचार करके विद्यालय की पाठ्य सामग्री और शुल्क मुक्त करने की कृपा कराएं। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, नाम आशा, कक्षा 8, दिनांक 20 फरवरी 2024। जो भी दिनांक आप परीक्षा के समय की लिख सकते हैं। अगला आता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। बालिका शिक्षा या आदर्श विद्यालय या मेरा प्रिय खेल या स्कूल की पिकनिक। तो इसने मेरा प्रिय खेल लिखा है। आप चाहे जो इस चारों में से कोई एक बार लिख सकते हैं। इसने लिखा है खेल के बारे में कि मैं कैसा कैसा खेल खेलती हूँ और किस तरह से हमने खेल में प्रतियोगिता जीती थी। तो इस तरह से ये आपका पेपर है। वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जो जो अपनी माँ से प्यार करता है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक और शेयर करेगा। सभी सब्जेक्ट्स के परीक्षा से पहले मैं 5-5 वीडियो डालने वाला हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।